केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, पूरे देश में आने वाले समय में 400 प्लस सीटें आएंगी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कटिहार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि तमाम विपक्षी भाजपा के खिलाफ एकजुट होने पर तेजस्वी ने कहा कि भाजपा है डरी हुई के सवाल पर ऐसा कहा है। भानु भाई का पिटारा जो कहते हैं वो कभी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, ये सब इकट्ठे होकर इनको ये डर सताने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के अंदर और विश्व के नेता बन चुके हैं और भारत का सम्मान पूरे विश्व में होने लगा है और देश की जनता है वो नरेंद्र मोदी जी के अंदर विश्वास करती है और नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास करती है और इसीलिए ये सब इकट्ठा होना चाह रहे हैं। और इकट्ठे होकर भी क्या कर लेंगे, इनकी एक राज्य से बाहर इनकी कोई पकड़ नहीं है। अगर ममता बनर्जी है तो वो अपने पश्चिम बंगाल से बाहर उनकी पकड़ कहाँ है। ऐसे ही नीतीश बाबू जी की यहाँ से आगे कहाँ है। लालू जी इस प्रदेश से बाहर कौन सा जनाधार है। ऐसे ही अखिलेश यादव का कहाँ पर है। आप पार्टी अपने बाहर निकल नहीं पाती और इस तरह से कांग्रेस तो वैसे ही सिकुड़कर और एक दो राज्यों की पार्टी रह गई है। तो इसलिए ये सब चाह रहे हैं कि कितने भी इकट्ठे हो जाएं, लेकिन इन लोगों को ये भय है कि नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और देश का विकास हो रहा है और हमें खाने का पैसा नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब निश्चित रूप से जिस जिस प्रदेशों के अंदर है वहाँ प्रदेश को लूटने का काम कर बिहार के अंदर आप देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रधानमंत्री की बातें कर रहे हैं लेकिन इनके यहाँ पर भ्रष्टाचार का इतना आलम है कि क्या देश को वापस उन्हीं के हाथों में जनता नहीं सौंपेगी किसी सूरत में, क्योंकि यहाँ पर अभी पुल टूटा है। आपने देखा होगा पहले लालू जी ने जिस तरह से चारा खाया अकेले में, क्योंकि वो थोड़ा खाने में ठीक था, अकेले खा लिया, लेकिन इस बार दोनों ने मिलकर कंक्रीट और बजरी सीमेंट का जिस तरह से खाना हुआ और उसकी वजह से वो दोनों ने मिलकर जब जाकर ब्रिज टूटा। ये सिर्फ ब्रिज की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी हाथ डालो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। ये सब मिलकर चौकड़ी है, जिसको कह सकते हैं चौकड़ी। आने वाले समय में देश की जनता नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। नीतीश जी के समय भी दुर्घटना हुई थी, उसमें वो अटल बिहारी वाजपेयी रेल मंत्री थे। विपक्ष कह रहा है कि नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसे आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा है कि इस बात का हमें दुख है कि रेल के अंदर इस तरह की घटना हुई जिसमें हमारे कई भाई जान से चले गए और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और निश्चित रूप से इसकी जांच चल रही है और सीबीआई को जांच दे दी है। सीबीआई जांच करेगी, जिसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से इसके ऊपर मैं यही कह सकता हूं कि जांच के अंदर जो होगा उसके ऊपर निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। बड़ी चुनौती मानते हैं इसको कि तमाम रीजनल पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रही है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है। ऐसा भानु भाई का पिटारा जो कहते हैं वो कभी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, ये सब इकट्ठे होकर इनको ये डर सताने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के अंदर और विश्व के नेता बन चुके हैं और भारत का सम्मान पूरे विश्व में होने लगा है और देश की जनता है वो नरेंद्र मोदी जी के अंदर विश्वास करती है और नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास करती है और इसलिए ये सब इकट्ठे होना चाह रहे हैं और इकट्ठे होकर भी कर क्या लेंगे। इनकी एक राज्य से बाहर इनकी कोई पकड़ नहीं है। अगर ममता बनर्जी जी है तो वो अपने वहाँ पर पश्चिम बंगाल से बाहर उनकी पकड़ कहाँ है। ऐसे ही नीतीश बाबू जी की यहाँ से आगे कहाँ है। लालू जी इस प्रदेश से बाहर कौन सा उनका जनाधार है। ऐसे ही अखिलेश यादव का कहाँ पर है। आप पार्टी अपनी बाहर निकल नहीं पाती है और इस तरह से कांग्रेस तो वैसे ही सिकुड़ कर और एक दो राज्यों की पार्टी रह गई है। तो इसलिए ये सब चाहे कितने भी इकट्ठे हो जाए, लेकिन इन लोगों को ये भय है कि नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और देश का विकास हो रहा है और हमें खाने को पैसा नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। और निश्चित रूप से जिस जिस प्रदेशों के अंदर है वहाँ पर वो इस प्रदेश को लूटने का काम करे। बिहार के अंदर आप देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रधानमंत्री की बातें कर रहे हैं लेकिन इनके यहाँ पर भ्रष्टाचार का इतना आलम है, क्या ये देश को वापस उन्हीं लोगों के हाथों में जनता नहीं सौंपेगी किसी सूरत में। क्योंकि यहाँ पर अभी पुल टूटा, आपने देखा होगा। पहले लालू जी ने जिस तरह से चारा खाया अकेलों ने,
क्योंकि वो थोड़ा खाने में ठीक था, वो अकेले खा लिए। लेकिन इस बार दोनों ने मिलकर कंक्रीट और बजरी और सीमेंट का जिस तरह से खाना हुआ और उसकी वजह से वो दोनों ने मिलकर चबाकर पूरे देश ब्रिज टूटा। और ये एक सिर्फ ब्रिज की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी हाथ डालो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखने को मिलता है इसराइल। तो ये सब मिलकर चौकड़ी है, जिसको कह सकते हैं ये चौकड़ी कुछ भी आने वाले समय में देश की जनता नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करती है। और क्षेत्र जो अभी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी दौड़ते हैं, सीमांचल का ये इलाका अल्पसंख्यक का इलाका, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, ऐसे में बीजेपी अपने आप को कहाँ देखती है सीमांचल के इलाके में? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने हमारा नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और सभी के प्रयासों से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और सबका विकास किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया वो अल्पसंख्यक बंधुओं के लिए भी किया है। उन्होंने किसी को अलग नहीं छोड़ा, न उन्होंने कभी जाति के आधार पर विकास करवाया, न उन्होंने कभी धर्म के आधार पर विकास करवाया। उन्होंने जो भी काम किए हैं उसके अंदर आपने देखा शौचालय बना तो अल्पसंख्यक बंधुओं के भी बना, तो आम दूसरे लोगों के भी बना, गैस का कनेक्शन दिया था उनको भी दिया। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारी बहनें हैं जिनको न्याय मिला है, जो इस देश के अंदर 3 तलाक, उसकी वजह से आज पिछली बार भी जिस तरह से हमारी जो अल्पसंख्यक बहनों ने सपोर्ट किया और इस बार भी निश्चित रूप से अल्पसंख्यक बहनें देख रही है, वो भी उनके और अन्य बंधु भी देख रहे हैं। और इस क्षेत्र के अंदर इनकी आपस के अंदर भी इतनी फूट है और उसका और इस प्रदेश के अंदर जनता ने भी देख लिया। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के अंदर हो और देश के अंदर भी आने वाले समय में 400 प्लस सीटें आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सिर्फ इकट्ठे होंगे और इनका कोई नेतृत्व भी ये तय नहीं कर पाएंगे। इनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? ये सब अपने आप में सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने वो कहीं पर टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इकट्ठा होकर उनका नेतृत्व कौन करेगा? एक बार वो नाम तो उजागर करे। क्या वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़े होंगे या नीतीश बाबू के होंगे या ममता के होंगे? किसके होंगे? एक बार वो नाम अनाउंस करते ही इनका सब पिटारा बिखर जाएगा। इसलिए इनके पास में चेहरा भी नहीं है कोई एक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के नहीं विश्व के नेता है, इसलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मतदान करेगी और यहाँ पर भी सीटें अच्छी संख्या के अंदर यहाँ से भी इस क्षेत्र से भी आएगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।